नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 37वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के विषाद योग का अंतिम और सर्वाधिक निर्णायक कथन है। अर्जुन कहता है कि अपने स्वजनों, अपने रिश्तेदारों को मारना हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है, और अगर हम उन्हें मार भी दें तो फिर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। ये श्लोक अर्जुन के पूरे विषाद का सार निकालता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन का मन पूरी तरह से अनिर्णय की स्थिति में पहुंच गया है। अर्जुन का समापन, अपनों को मारने से सुख की असंभावना। तस्मान् नरः वय हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक का अर्थ, इसलिए हमें अपने स्वजनों, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहिए। हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। गहरा संदेश। 1. विषाद योग का समापन। अर्जुन के विषाद की यात्रा यहां अपने चरम पर पहुंचती है। वो अब स्पष्ट कहता है कि अपनों को मारना उचित नहीं है और ऐसा करके सुख पाना असंभव है। ये श्लोक दिखाता है कि अर्जुन पूरी तरह से आत्मसमर्पण की स्थिति में है। वो अब किसी समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है। 2. मोह का पूर्ण आधिपत्य। अर्जुन अब तर्क, धर्मशास्त्र, पाप पुण्य सब कुछ भूल गया है। उसका मन केवल एक ही बात कह रहा है, मैं अपनों को नहीं मार सकता। यह दिखाता है कि मोह किस तरह सभी तर्क को नष्ट कर देता है। 3. विविध तर्कों का निष्कर्ष। अर्जुन के सभी तर्क भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, सुख असंभव है। यह दिखाता है कि विषाद के सामने सभी तर्क बेकार होते हैं। 4. निर्णय का अभाव। अर्जुन जानता है कि आर्थिक रूप से क्या गलत है, लेकिन वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा। वो कह तो सकता है कि ये उचित नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। यही वह पल है जब एक गुरु की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। 5. माधव का आह्वान। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को माधव कहकर बुलाता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। माधव का अर्थ है योग माया का स्वामी। अर्जुन अब एक दिव्य शक्ति से मार्गदर्शन मांग रहा है। 6. गीता का अब वास्तविक शुरुआत। इस श्लोक के बाद अगले श्लोक में संजय कहता है कि अर्जुन को अनिर्वेद्य कहकर संतप्त हुआ। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेश गुडाकेशे परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। अर्जुन के इस समापन के बाद ही श्री कृष्ण अपना उपदेश शुरू करेंगे। अर्जुन का विषाद पूर्ण हुआ। अब ज्ञान का समय है। जीवन में प्रासंगिकता। कभी कभी सब तर्क विफल होते हैं। जब मन कमजोर हो तो सभी तर्क वितर्क बेकार हो जाते हैं। निर्णय लेने में असमर्थता, यह भी एक वास्तविक समस्या है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। सही समय पर गुरु की आवश्यकता। जब अपने आप से हल न निकले तब किसी सच्चे गुरु की शरण लेना ही एकमात्र रास्ता है। विषाद के बाद ज्ञान। हर गहरे संकट के बाद ही सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 37वें श्लोक का गहरा अर्थ। ये श्लोक अर्जुन के विषाद योग का समापन है। अगले ही श्लोक में अर्जुन पूरी तरह से मौन हो जाएगा और तब से ही श्री कृष्ण का अमर उपदेश शुरू होगा, जो आज भी लाखों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा रहा है। यहीं से गीता की असली शुरुआत होती है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 38 को समझेंगे, जहां अर्जुन पूरी तरह से मौन हो जाता है और श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।